प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम धमाकेदार बजट वाली इस साल की पहली धांसू फिल्म है। फिल्म देखकर ये समझ आया कि मेकर्स का विजन इस फिल्म के लिए कितना शानदार रहा होगा। ये फिल्म बहुत ग्रैंड है, बहुत ही ज्यादा ग्रैंड है डिसअपॉइंटमेंट्स के मामले में, क्योंकि ये राधे श्याम उस किसी भी विजन के आसपास भी नहीं फटकती जिसकी उम्मीद आपको ट्रेलर देखकर लगी होगी। ईमानदारी से कहूं तो राधे श्याम का ट्रेलर देखने के बाद ही मुझे डाउट होने लगा था कि रोमांस में प्रभास की वापसी कहीं शाहरुख खान का जीरो वाला मुजस्समा ना याद दिला दे। लेकिन फिल्म देखकर मुझे मेरे जजमेंट पर शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि ये मेरे अंदाजे से भी कई गुना बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रेलर में एक बड़ा हिस्सा प्रभास के कैरेक्टर विक्रमादित्य पर फोकस कर रहा था, जो कि एक पामिस्ट है, यानी हस्तरेखा विशेषज्ञ, जो आपका हाथ देखकर जब आप स्पर्म थे उस वक्त से लेकर राख मिट्टी हो जाने तक सब कुछ जान जाता है। राधे श्याम के ट्रेलर में लगा था कि विक्रमादित्य की ज्योतिष विद्या वाले साइड पर फिल्म थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देगी और कुछ एडवेंचरस होगा, लेकिन फिल्म में सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि भैया ये तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए इनसे पंगे मत लेना। इस बात से सबसे पहले घबराए फिल्म के राइटर्स और डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि फिर उन्होंने प्रभास के कैरेक्टर के साथ कुछ अलग करने की सोची ही नहीं। कहानी बस इतनी सी है कि इन भाई साहब को पता है कि इनके हाथ में प्यार वाली लकीर ही नहीं है, इसलिए ये टॉक्सिक पुरुष केवल वन नाइट एट अ टाइम वाली जिंदगी जिए जा रहा है और कन्याओं को एंटरटेनमेंट का सामान समझता रहता है। लेकिन फिर आती है कहानी में पूजा हेगड़े। उनकी जिंदगी में अपना एक कतई ना टलने लायक स्यापा है, इसलिए फिल्म में उनकी एंट्री ही ऐसे ही कुछ भी टाइप है। ऐसी एंट्री वो इंडिया में करती हैं अगर सच में, तो अब तक रेलवे वाले उनको नोटिस भेज चुके होते। और ये सब कुछ हो रहा है इटली में, जहां के बच्चे हिंदी वर्ड्स एकदम सही सही बोलना और पढ़ना जानते हैं, जैसे शायद वो भी कभी किसी अखंड भारत का हिस्सा रह चुका है। सॉरी, नो पॉलिटिकल जोक्स। खैर, तो अब स्यापा ये है कि डॉक्टर प्रेरणा उर्फ आदरणीय पूजा हेगड़े जी साइंस वाली हो गई, प्रभास जी हो गए ज्योतिष वाले। और प्रभास जी के गुरु जी का मानना है कि ज्योतिष 99% साइंस है और 1% लोग ऐसे भी हैं जो अपनी किस्मत से एक अलग रास्ता निकाल लेते हैं। विक्रमादित्य जी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता और सब कुछ पहले से तय है, लिखा जा चुका है। तो फिल्म में सारा खेल इस 1% का है और इस 1% में ही फिल्म के राइटर डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार ने जो खेला है, उससे साइंस, ज्योतिष और सिनेमा तीनों का खून खौल जाएगा। 2.25 घंटे के करीब की ये फिल्म इतनी खपाऊ है कि आधे से ज्यादा टाइम आप क्या, क्यों और कैसे सोचते रहते हैं। ऊपर से दोनों लीडिंग एक्टर्स की ऐसी ठंडी केमिस्ट्री तो आखिरी बार कब देखी थी ये मुझे याद भी नहीं आ रहा। इटली में बेस्ड इस कहानी के विजुअल्स इतने धांसू हैं कि रोम वाले खुद भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये उनका ही शहर है। ठीक वैसे ही जैसे शायद फिल्म देखने के बाद कई प्रभास फैंस खुद ये बोल दें कि ये हमारा प्रभास नहीं है, और मेकर्स जबरदस्ती प्रभास से हिंदी में डबिंग करवाने पर क्यों तुले हैं भाई। ये बंदा फिल्म में पिया हुआ सा साउंड कर रहा है, क्यों कर रहे हो भाई उसकी इमेज के साथ ऐसा। हिंदी ना आने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारी भाषाएं लोग नहीं बोल पाते। प्लीज अगली बार शरद केलकर या कम से कम किसी ढंग के आर्टिस्ट से प्रभास की डबिंग करवा लेना। नहीं मिले तो मुझे बताओ, मैं रेफरेंस देता हूं। कुल मिलाकर राधे श्याम प्रभास की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो है। देखनी है या नहीं, ये फैसला अब पूरी तरीके से आपका है। हमारी तरफ से प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम को 1.5 स्टार्स।